हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। मतलब ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको और डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो देखो इसको बाद में करते हैं, सेक्शन 7.2 वाले को पहले ये निकाल लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो देखो जरा सोल्यूशन में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0 और दूसरा क्या दिया हुआ है 36,15। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं और इस वाले कोऑर्डिनेट को बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ये ए पॉइंट पे है ये वाले कोऑर्डिनेट और ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हमें पता है, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। और इस वाले को क्या मान लो आप x1, इस वाले को y1, इसको x2 और इसको y2। तो देखो ज़रा x2 कितना हो गया 36 और x1 है 0, तो ये स्क्वायर हो गया इसका, प्लस में y2 है 15 और y1 है 0 और इसका भी स्क्वायर हो गया। तो 36 बचा यहाँ, 36 माइनस 0 इस 36 का स्क्वायर प्लस में, और यहाँ से देखो ज़रा ये आपके पास कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं हम 15 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो 36 का स्क्वायर, तो 36 इंटू में 36 करेंगे, कितना आ जाएगा ये 6 6 36, 3 6 3 18 एंड 3 इज़ 21 एंड 3 6 18, 3 3 9 एंड 1 इज़ 10। तो आएगा 6 और 8 और 1 9 और ये 2 1 1296 आ गया प्लस में। और 15 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको ऐड करो, इसमें 225 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 ये 12, 2 2 4 और ये 5 1। तो ये आ गया आपके पास 1521। अब देखो 1521 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट अगर हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करेंगे तो 1521 में देखो 2 पे तो नहीं जा रहा है, ठीक है ना। कैसे पता चला हमें, लास्ट में देख लो आपके पास ये कैसे नंबर्स हैं, ऑड हैं, ठीक है ना, 1 है। और तो हम 3 पे कर सकते हैं। 3 के लिए हम कैसे देखते हैं, इनको ऐड करके देखो, 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 9 जाता है 3 पे, तो यानी कि ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये सब पता होगा आपको। 3 5 15 और ये नहीं ज़रा तो 0, 3 7 21। ठीक है, फिर अगेन 7 और 5 12 होते हैं, तो 3 पे चला जाएगा। 3 1 3 और क्या बचा ये 2 0, 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 9 27 और 169 ये जाता है 13 पे। 13 का स्क्वायर होता है क्योंकि ये 169, तो 13 13 और फिर ये 13 पे जाएगा और ये 1, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन से, 3 इंटू में 3 इंटू में 13 इंटू में 13 पेयर बनेंगे, तो 3 इंटू 13 39, तो 39 इज़ द आंसर। क्लियर इतनी बात। तो ये हमने डिस्टेंस तो निकाल दिया यहाँ पर, ए बी 39 आ गया। अब ये जो बोलता है ना यहाँ की, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब ये जो सेक्शन 7.2 है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 156 पे एनसीईआरटी के। ठीक है, वहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपसे ये पूछता है कि ए और बी का डिस्टेंस निकालो, और वहाँ पर क्योंकि शुरुआत में ही दिया हुआ है ये आपके पास जो एग्जाम्पल है, तो इसलिए उसने बोला है कि आप पाइथागोरस से करके दिखा दो। ठीक है ना, आगे फिर डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, आपको डिस्टेंस फार्मूला से करके दिखाओ, वहाँ पर वो कह रहा था पाइथागोरस से। पाइथागोरस से भी लग जाता, कैसे, ये टाउन जो है ये ए है, ठीक है, और ये यहाँ से अगर हम ईस्ट में जाते हैं 36 किलोमीटर और फिर उसके बाद नॉर्थ में जाते हैं 15 किलोमीटर, तो कौन सा टाउन है हमारे पास, बी वाला है। ठीक है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको बताना था, तो ये पाइथागोरस से भी निकल सकता है क्योंकि ये आपके पास कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर वो डिस्टेंस फार्मूला से कह रहा है, क्यों, देखो ज़रा, ये तो ठीक है एक हमारे पास ही पाइथागोरस से निकल सकता था, लेकिन अगर जैसे ये चीज़ ना दी होती और हमें ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कुछ और बी पॉइंट पे कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, समझ रहे हो, और ये चीज़ यहाँ नहीं दे रखी इस तरीके से, जैसे इसमें बता रखी है ये 36 किलोमीटर गया, ये इधर 15 गया, तो यहाँ तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें पता पाइथागोरस से भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में वो ये नहीं कह रहा आपको, वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें डिस्टेंस फार्मूला से ही करना है। ये समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा, क्लियर हो रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ए के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो ज़रा, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखो, तो अगर यहाँ ये ओरिजिन ही है एक तरह से, ठीक है, तो ये वाले जो होंगे आपके पास कोऑर्डिनेट, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0 होगा ए पॉइंट पे। और यहाँ बी पॉइंट पे देखो ज़रा, इस बी पॉइंट पे देखो, ये एक्स की साइड कितना चला 36, तो इस पॉइंट पे 36 है, और ऊपर की साइड मतलब इधर वाई पे कितना चला है 15, तो ये वाई वाला कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो 36, 15 इसके कोऑर्डिनेट हो गए बी पॉइंट के। ठीक है,
तो क्या ये आपको ये दिख रहा है कि ये सेम ही है कोऑर्डिनेट जो ये ऊपर दिए हुए थे उसने 0,0 36,15 0,0 और ये कितना हो गया आपके पास 36,15। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? तो ये तो सेम ही क्वेश्चन बन गया जो इसमें दे रखा था ऊपर, वही सेक्शन 7.2 में कह रहा है या नहीं। लेकिन इसमें आप कैसे कह दोगे कि दो टाउन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से कि डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी क्या होगा हमारे पास। देखो यही आप करके दिखाना चाहते हो, अगेन ये वाली चीज़ करके दिखा सकते हो ऐसे डिस्टेंस निकाल के। और यहाँ जैसे मेरे पास आंसर 39 आया था, यहाँ मेरे को किलोमीटर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स थे ये देखो जरा, ये बता रखा था 36 किलोमीटर इधर गया, 15 किलोमीटर इधर नॉर्थ में गया क्योंकि ये नॉर्थ साइड है और ये वाली ईस्ट साइड है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना आप, सेक्शन 7.2 में वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर होगा इसमें क्या लिखेंगे हम 39 किलोमीटर लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं बताओ? कोई परेशानी नहीं इसमें। ठीक है, और ऊपर वाले में कोई हमने नहीं लिखा था, क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मल कोऑर्डिनेट दे रखे थे 0, 0, 36,15, कोई यूनिट नहीं दे रखे थे किसी भी तरीके के, तो हमने आंसर में भी कोई यूनिट नहीं लगाए हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं और ये जो डिस्टेंसेस दिए होते हैं ये किलोमीटर में दिए होते हैं, तो आंसर भी क्या आएगा? किलोमीटर में आएगा। जो डिस्टेंस है ए और बी के टाउन के बीच में कितना है वो 39 किलोमीटर का है। क्या समझ में आया? मैंने ये करके नहीं दिखाया दोबारा से क्योंकि ये सेम ही चीज़ करनी पड़ेगी दोबारा से। ठीक है, तो आप करना चाहते होंगे तो दोबारा करके दिखा देना, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने ये लिखा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये सब क्लियर? ओके जी, थैंक यू।